हेलो फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करें, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, है ना। और जहाँ भी जाए आपकी मान प्रतिष्ठा हो। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। क्या था ये, क्या था? प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करेंगे, क्या था प्लीज, क्या था, क्लियर करें। तो नंबर डाला हुआ है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये तो जर्नल रीडिंग है गाइस, जितना रेजनेट हो उतना ले लीजिएगा, बाकी किसी और के लिए जाने दीजिएगा, ठीक है। और अगर टैरो के इच्छुक हैं सीखने के तो उसके लिए भी, बट मैसेज करें ना कि कॉल। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, क्योंकि कॉल पे बात बाद में हो जाती है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरे आर्कएंजल माइकल, मेरे आर्कएंजल गैब्रियल, प्लीज़ साईं और बताएं क्या बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ उसके लिए क्या बताना चाहते हैं। Wheel of Fortune and Five of Swords, Wands। तो भाई एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, आपकी लाइफ का एक नई शुरुआत हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा लड़ाई झगड़े से बच के रहना है, बाकी देखेंगे। यस, कुछ लेन देन के लिए झगड़ा हो सकता है। अगर अच्छे से प्यार से सुलझाएंगे चीज को तो सही परिणाम होगा, उसका सही अच्छा परिणाम निकलेगा। ऐसा भी हो सकता है कोई धोखा करके आपकी जो प्लानिंग है उस पे कोई और हाथ मार जाए और आप इंतजार करते रह जाए। कोई तीसरा इंसान उसका फायदा उठा जाए। हाई प्रेस्टिज, हाइट तो है कुछ आपसे, हाई प्रेस्टिज हाइट है कुछ आपसे, और ये बड़ा धोखा हो सकता है, सावधान, बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। आप मेहनत करते रह जाएंगे और तीसरा इंसान फायदा ले जाएगा। आपको सटीकता से सामने वार करना होगा, तभी आपके हाथ में बाजी आएगी। आपको अपना एक दिखाना होगा, तीखा वार करना पड़ेगा। ये जो 7 ऑफ कप है ना, ये कोई और इंसान, मतलब तीसरी पार्टी कोई आपसे बिना बताए कुछ कर सकते हैं, अपने हक में ले सकते हैं और वो एंजॉय करेंगे और आप मेहनत करते रह जाएंगे, इंतजार करते रह जाएंगे और वो पीठ पे वार करके रफू चक्कर हो जाएंगे। तो आपको ये रूप दिखाना पड़ेगा उनको, ठीक है। आपको थोड़ा सटीकता से अपना ये दिखाना पड़ेगा कि भाई मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे बेवकूफ़ समझने की कोशिश मत करना, ठीक है।
ये मेरे पास जिसकी भी रीडिंग आई है, बिल्कुल पैसों का मामला है, कोई और हाथ आजमा सकता है। मैंने साफ बोल बता दिया आपको। ये कोई ओवर स्मार्ट इंसान है और आपको निराशा का मुंह देखना पड़ जाएगा अगर आप अपने उसको रूप को, विराट रूप को नहीं दिखाएंगे। दुर्गा काली जो भी आप बन सकें बन जाना, क्योंकि मेहनत जब जी जान से कर रहे हो तो किसी और को कैसे दे देंगे पर इंतज़ार इतना टाइम करके, तो ऐसे तो नहीं जाना चाहिए ना। तो थोड़ा समझदारी से, दिमागदारी से काम लेना है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब तो ये है कि एक नई शुरुआत करनी होगी, थोड़े अपने कड़क स्वभाव से, थोड़ा अपना तेज तर्रार वार करना पड़ सकता है किसी से, लेकिन लड़ाई नहीं, फिजिकल नहीं, माइंड से। ये देखिए यहाँ पर फिजिकल भी बढ़ सकती है बात, क्योंकि आपने मेहनत बहुत कर रखी है, आप इंतजार कर रहे हैं और आपको कोई ऐसे चोट पहुंचाएगा तो नेचुरल सी बात है कि वही झगड़े का तो फिर माहौल बनेगा ही ना। तो आपको इस तरीके से लड़ना है, इस तरीके से अपनी हैसियत को दिखाना है कि मैं कौन हूँ, मेरा खाना इतना आसान नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो किसी पार्टनरशिप का काम हो सकता है, आपका आपस में पार्टनरशिप हो, है, क्योंकि हाई प्रेस्टीज आया है। ये आपकी ज्ञान समझ भी हो सकता है, और नहीं तो ये आपसे हाइट कर रहे हैं कोई जो आपको चोट दे सकते हैं। और मुझे लगता है अगर आप हैं यहाँ और आप हैं यहाँ, तो फिर आप को धोखा देना इतना आसान नहीं है लोगों के लिए। इतने आसानी से तो किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाने दे सकते आप अपने हाथ में बाजी लेके रहेंगे, चाहे वो गेम धीरे धीरे आपके हाथ में आए, लेकिन इसका जो खात्मा है ना, ये आप ही करेंगे। हो सकता है उन्हें मुंह की खानी पड़े, हो सकता है आपको अपनी मेहनत का फल मिले, थोड़ा सा वेट करना पड़ जाए। दिक्कतें तो आएंगी, पर का बाजी जो है आपकी ही मारी जाएगी, क्योंकि आप, मुझे लगता है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो वो पूरी होगी, थोड़ी कठिनाई आएगी, ठीक है, पूरी होएगी, लेकिन सामना करना पड़ेगा मुसीबतों का थोड़ा। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको सावधान कर रही हूँ कि बेटा बड़े हैं तो बहन भाई आप थोड़े चौकन्ना रहें। जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी के साथ कर रहे हैं तो उन्हें जानते होंगे, उनके नेचर को जानते होंगे, उनमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है। और अगर नहीं जानते हैं तो भाई आपको बिल्कुल चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, होशियारी। आपको जानना पड़ेगा कौन कितना जमी के नीचे है, कौन कितना जमी के ऊपर है, कौन सही है कौन गलत है। आपके पास बुद्धि है, समझ है, एक्सपीरियंस है, आप बहुत समझदार हैं, इंट्यूशन वाले इंसान। तो आपको धोखा देना आसान नहीं है, अगर ढील छोड़ दी तो कुछ काम नहीं बनेंगे, सब खराब हो जाएंगे। मैं नहीं डरा रही हूँ, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये चोट खाने से आपको परहेज करना है। आपको बहुत गहरी चोट लग सकती है, आपका बहुत भारी नुकसान हो सकता है,
लाखों में हो सकता है, करोड़ों में हो सकता है। तो अगर दिमाग ठीक से नहीं काम कर रहा है, उलझे हुए हैं, थके हुए से महसूस कर रहे हैं, तो मेडिटेशन जरूर करें। मेडिटेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आप थोड़े थके हुए हैं, इंतजार कर कर के थक गए, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको भी डर है इस बात का कि बाजी कोई और ना ले जाए। आपको भी डर है, पता लगा कि ये लोग 3 हैं आपके साथ जुड़े हुए, 3 लोगों से मिले हैं आप अभी तक। तो आप पहले से ही होशियार हैं कि ये अगर कोई गेम खेलेंगे तो मैं भी कोई कम नहीं हूँ। मुझे चाहे मैदान में उतरना पड़े लड़ने के लिए, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, पर अपने हाथ से बाजी जाने नहीं दूंगी या दूंगा। ये चक्कर तो मेरी ही तरफ घूमेगा, और ये जो दसने वाले लोग हैं ये अपने आप मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। तो आपको भी पता है कि धोखा हो सकता है, पर आप होने नहीं देंगे। हो सकता है का पता है, पर होने नहीं देंगे। तो क्लियर है। वैसे मुझे ज़्यादा कार्ड निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपका सब आ गया है यहाँ पर। जी बिल्कुल, वो कम देने की कोशिश करेंगे आपको। तो ये क्यों आया है यूनिवर्स, ठीक है। इतनी दिक्कतें वाइफ, क्या बात है। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब, अगर ये पहले की है प्रॉब्लम, पहले से चली आ रही है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो या तो पहले से है तो फिर तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, इससे आप मुक्त हो चुके हैं। ये चक्कर आपका कंप्लीट हो गया है। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस चीज के लिए भी आप परेशान हैं, तो वो आपकी पूरी होगी, वो विश पूरी होने वाली है। आह, वो विश पूरी होने वाली है 10th में। आप अब आपके हाथ में ही है भाजी, क्योंकि ये जो बाहर अभी तक उठाते आ रहे हैं, इससे मुक्त होने का टाइम आ चुका है। कई बार क्या होता है ना कि पीछे की एनर्जी आती है और आगे का कुछ पता नहीं चलता, तो हम भी कुछ क्लियर नहीं कर पाते। लेकिन अब क्लियर हो गया है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून और हाई प्रीस्टेस, इन्होंने परेशान मतलब बहुत हुए हैं आप, लेकिन अब मुझे लगता है कि उभर जाएंगे आप, या उभरने के उस पर। भाई कमेंट में बताना। ये जर्नल रीडिंग है तो मुझे पता नहीं है अब क्या है ठीक है ना। ठीक है, अभी इंतजार है। ठीक, मैं वो देखती हूँ, जलान सा देख रही हूँ। ठीक है, अपनी पावर को पहचानो, ठीक है। और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने रीडिंग में थोड़ा डरा दिया है आपको, तो अब उससे निकलिए बाहर, ठीक है जी। आप खुद पढ़ लीजिए, ठीक है, विश्वास रखिए, ठीक है। चलिए, नो, टेंशन मुक्त हो जाइए, कोई चीज़ आपको, ठीक,
एक्शन में रहिए। मैंने पहले भी बताया आपको एक्शन में रहने की जरूरत है। आपको चौकन्ना रहना है, चौकन्ना। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे।